हेलो दोस्तों, आज आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम सलमान है, मेरी तालीम FAA है और मेरी उम्र 24 साल है। 5 फीट 7 इंच कद है। ज़्यादा तालीम ना होने की वजह से कोई नौकरी तो नहीं मिली। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। 20 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया तो मैं आपको ये बताना भूल ही गया कि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। शाहरुख आलम में एक छोटा सा घर है। वालिद ने अच्छे वक्तों में अपनी जिंदगी में ही बना लिया था, जो अब हमारी वाहिद जायदाद था। 20 साल की उम्र में जब वालिद साहब इस दुनिया से चले गए तो मेरी वालिदा ने मुझे कोई काम ढूंढने का कहा, क्योंकि घर का खर्चा चलाना सबसे बड़ा होने के नाते ये काम मुझको ही करना था। मुझसे छोटा एक भाई और 3 बहनें थी जिनकी उम्र अभी तक कम थी। काम ढूंढने की गर्ज से मैंने हुसैन आगाही बाजार चला गया, जहाँ थोड़ी ही सी जद्दोजहद मुझे एक शख्स ने एक दुकान का पता बताया जिन्हें एक सेल्समैन की जरूरत थी, जो न सिर्फ ग्राहक से बात कर सके बल्कि हिसाब किताब का भी पक्का हो। मैं इन साहब की बताई हुई दुकान पर पहुंच गया। दोपहर 12 बजे का वक्त था। अभी बाजार में चहल पहल ना थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया तो सामने एक बारिश बुजुर्ग काउंटर पर मौजूद थे और इनके सामने कुछ खवातीन खड़ी थी। मुझे दुकान पर आता देखकर इन बुजुर्ग ने एक कपड़ा आगे कर दिया जो पर्दे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब मैं बुजुर्ग को देख सकता था, मगर खवातीन और मेरे दरमियान अब एक पर्दा आ चुका था और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि इनको पर्दे की जरूरत पड़ गई, जबकि वो खवातीन पहले ही बुर्का पहने हुई थी। खैर, मैं दुकान का जायजा लेने लगा। ये कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी। कुछ देर बाद पर्दा हटा और वो खवातीन वहाँ से निकल कर गईं। अब बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और बोले, बोलो बेटा, क्या चाहिए? मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, सर, मुझे जॉब चाहिए। मैंने सुना है कि आपको एक सेल्समैन की जरूरत है। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मैंने मुजफ्फर को कहा था कि कोई अच्छा घराने का बच्चा हो तो बताए। मुझे सेल्समैन की बहुत जरूरत है। क्या लगते हो मुजफ्फर के तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं लगता अंकल, मैं तो मुख्तलिफ दुकानों पे जाकर जॉब का पूछ रहा था तो कुछ पीछे एक दुकानदार ने ही मुझे आपके बारे में बताया। ये आपको जरूरत है तो मैं इधर आ गया। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसे तो किसी को नहीं रख सकते, मुझे तो एतमाद वाला लड़का चाहिए। इन बुजुर्ग का नाम इकबाल था। मैंने कहा, सर, आप बेफिक्र रहें, मुझसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। मैंने इकबाल साहब को घर का पता और घर के हालात सब कुछ बता दिया। इस पर इकबाल साहब के लहजे में पहले से ज्यादा नरमी और प्यार आ गया, मगर वो अभी तक हिचकिचा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, खवातीन और लड़कियों से बहस करनी पड़ेगी तो कर लोगे? मैंने इन्हें बताया कि जी अंकल, मेरे स्कूल में लड़कियां भी थी और फीमेल उस्तानियां भी थी और मैं बहुत अच्छा सा सबका पसंदीदा स्टूडेंट था। आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उन्होंने मुझे कहा, अच्छा चलो अभी आ जाओ, मैं थोड़ा सोच लूंगा। सुबह 10 बजे आ जाना तुम, मगर किसी बड़े को लेकर आना। बेहतर है इसी मार्केट के कोई वाकिफ हो तो इसे लेकर आना। मैंने अंकल से हाथ मिलाया और इनका शुक्रिया अदा करते हुए फौरन घर चला गया। घर जाकर मैंने अम्मी से इस बारे में बात की तो उन्होंने काफी सोचने के बाद अब्बू के एक अच्छे दोस्त का पता मुझे बताया कि इनसे जाकर मिलो, शायद वो कोई मदद कर सके। इस सिलसिले में इसी वक्त अब्बू के दोस्त से मिलने चला गया। कुछ देर बाद इनके घर पहुंचा तो किस्मत से वो घर पर ही मिल गए थे। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, मगर मेरे आने की वजह से इन्होंने अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर दिया था। मैंने तारुफ तो जाते ही करवा चुका था, जिसकी वजह से मुझे अंकल और आंटी ने बड़े प्यार से अपने घर में बिठाया और इनकी एक बेटी, जिसकी उम्र मुश्किल 15 साल होगी, मेरे लिए मीठे पानी का एक जग और एक शरबत ले आई। इसमें घटाघट 2 गिलास चढ़ा गया, क्योंकि सुबह से फिर मुझे काफी प्यास लगी थी। मैंने अंकल को अपनी मुश्किल बताई तो इनसे मदद मांगी तो कुछ देर सोचने के बाद बोले, फिक्र नहीं करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल सुबह तुम पहले ही मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इकबाल साहब को तुम्हारी गारंटी दे दूंगा। कुछ देर अपनी खिदमत करवाने के बाद मैं वापस घर आ गया और अगले दिन सुबह सुबह अंकल के घर जा धमका। अंकल पहले ही तैयार हो चुके थे। 10 बजने में अभी थोड़ा वक्त था। अंकल ने अपनी बाइक निकाली और सीधे हुसैन आगाही बाजार में दाखिल होने के बाद इसी दुकान के सामने ले जाकर मैंने बाइक रोकने को कहा। अंकल मेरे साथ दुकान में दाखिल हुए और इकबाल साहब को अपना तारुफ करवाया और अपना
ملازمتی کارڈ نکال کر اقبال صاحب کو دکھا دیا۔ میرے یہ انکل محکمہ جنگلات میں ملازم تھے۔ سرکاری ملازم کا کارڈ دیکھ کر اقبال صاحب کو اطمینان ہو گیا اور وہ بولے، اگر آپ بچے کی ضمانت دیتے ہو تو میں اسے رکھ لیتا ہوں، روزانہ ایک ٹائم کا کھانا دوں گا اور شروع میں 6,000 روپے تنخواہ ہوگی، اگر اس نے دل لگا کر کام کیا تو تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تو انکل نے کہا، ٹھیک ہے اقبال صاحب، میں چلتا ہوں، بن باپ کے بچے ہیں، اسے اپنا ہی بچہ سمجھیے گا اور گاہے بگاہے چکر لگاتا رہوں گا، امید ہے آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر انکل چلے گئے، جبکہ اقبال صاحب نے کاؤنٹر کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا کہا تو میں نے اب کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا۔ کاؤنٹر کے اندر جاتے ہوئے میری نظر دکان کے اس حصے پر پڑی جہاں کل کچھ خواتین کھڑی تھیں۔ خیر میں اندر گیا تو اقبال صاحب نے مجھے کام سمجھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں دکان میں کچھ خواتین آئیں تو اقبال صاحب نے کہا کہ تم نے صرف خاموشی سے دیکھنا ہے کہ یہ گاہک سے کس طرح بحث کی جاتی ہے اور اسے مطمئن کیا جاتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ خواتین نے اپنے لیے کچھ میک اپ کا سامان خریدا اور میں نے اقبال صاحب ایکٹنگ پر غور کرتا رہا۔ اسی طرح سارا دن مختلف خواتین گاہے بگاہے آتی رہیں اور چپ چاپ اقبال صاحب کو دیکھتا رہا۔ دوپہر میں انہوں نے اپنے گھر سے کھانا منگوایا جو ان کا ایک چھوٹا بیٹا دینے آیا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات کو 7 بجے اقبال صاحب نے مجھے چھٹی دے دی تو میں جلدی سے گھر چلا گیا کہ کہیں اندھیرا نہ ہو جائے۔